Hello everyone. Today I am going to teach about present continuous tense. तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे present continuous tense है क्या। present continuous tense, तो present continuous tense बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप आसानी से सीख सकेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तब हम पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और टेंस सीखने के लिए क्या जरूरी है? टेंस सीखने के लिए पहचान जरूरी है और रूल्स जरूरी है। अगर आप सेंटेंस को पहचान जाते हैं और रूल्स जानते हैं, आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह किताब पढ़ रहा है, तो लास्ट में क्या है? लास्ट में इस सेंटेंस में रहा है, तो वह किताब पढ़ रहा है, तो लास्ट में रहा है। तो मैंने क्या बताया था? जिन वाक्यों के अंत में रहा है तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी वाक्य है। तो वाक्य को कहते हैं इंग्लिश में सेंटेंस। जैसे राजू खा रहा है, तो इसमें भी लास्ट में रहा है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी वाक्य है। तो क्या यहाँ पर है? इन दोनों वाक्यों के अंत में रहा है शब्द आया है, तो यह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रूल, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे हम, वर्ब में आईएनजी। और आईएनजी के बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। तो हिंदी में हेल्पिंग वर्ब, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं। तो इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं। और एम का प्रयोग, यानी एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। तो आई का प्रयोग एम के साथ करते हैं। और आर का प्रयोग यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी बहुवचन। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ता के साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। और इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं। एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। तो इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं ताकि आप आसानी से सीख सके। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आप आसानी से सीख सके। तो अब फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ रहा है, तो वह किताब पढ़ रहा है लास्ट में, यानी वाक्य के अंत में क्या है? रहा है। तो अंत में, यानी वाक्य के अंत में रहा है, तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वह, तो वह सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ही। और ही के बाद हम क्या लिखेंगे? यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं।
ही इज। अब वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, तो ही इज। अब वर्ब है पढ़ना, ये पढ़ना वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, रीडिंग। रीड मीन्स पढ़ना, वर्ब में आईएनजी, रीडिंग, READING, रीडिंग, ये वर्ब में आईएनजी हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, ये किताब ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, बुक, BOOK, बुक, तो वह किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग बुक। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धोनी मैदान में मैच खेल रहा है, तो लास्ट में वाक्य के अंत में रहा है, तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हम लास्ट में रहा है तो पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, धोनी, तो धोनी सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लिखेंगे धोनी, धोनी मैदान में मैच खेल रहा है, तो धोनी मैदान में मैच खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, धोनी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धोनी, DHONI, धोनी। अब धोनी के बाद हम क्या लिखेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, यानी नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो धोनी इज, हेल्पिंग वर्ब हम इज का प्रयोग करेंगे, धोनी इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना वर्ब है, तो लिखेंगे प्लेइंग, धोनी इज प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, मैच ऑब्जेक्ट है ये, तो लिख देंगे मैच, तो धोनी इज प्लेइंग मैच, यानी धोनी मैच खेल रहा है। अब मैदान में तो हम लिखेंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड अदर वर्ड है, यानी अन्य शब्द है, तो इन द फील्ड यानी मैदान में, फील्ड FEFIELD, तो धोनी मैदान में मैच खेल रहा है, तो धोनी इज प्लेइंग मैच इन द फील्ड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ा रहा हूं, तो लास्ट में रहा हूं, तो मैं किताब पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है आई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया था क्या लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी, तो इसमें क्या है, वर्ब है पढ़ाना, ये वर्ब है, तो हम लिखेंगे टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, अब आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग, तो आई एम टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा हूं, बुक यानी किताब, तो किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे बुक, BOOK, बुक, तो मैं किताब पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग बुक। फॉर एग्जाम्पल, तुम उसे पीट रहे हो, तो लास्ट में रहे हो, यानी वाक्य के अंत में रहे हो, तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तो हम लिखेंगे तुम की इंग्लिश, तो यू मीन्स तुम, यू। अब यू के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो यू आर। अब आर के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो इसमें वर्ब क्या, पीटना, तो ये पीटना वर्ब है, तो पीटना वर्ब हम लिखेंगे बीट, पहले बीट मीन्स पीटना, और बीट, अब आईएनजी जोड़ देंगे, बीटिंग, तो यू आर बीटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो हम क्या लिखेंगे, हिम, हिम मीन्स उसे, यहाँ पर हिम लिखा जाएगा, हिम, तो तुम उसे पीट रहे हो, तो यू आर बीटिंग हिम। फॉर एग्जाम्पल, हम सड़क पर दौड़ रहे हैं, लास्ट में रहे हैं, तो ये पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वी, तो सबसे पहले लिखेंगे हम की इंग्लिश, तो हम मीन्स वी। अब वी के बाद हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो वी आर। अब आर के बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, दौड़ना वर्ब है, तो हम लिखेंगे, दौड़ना क्या होता है, रनिंग, तो आर
RUN रन, अब ING जोड़ देंगे ING रनिंग, तो वी आर रनिंग। अब सड़क पर तो हम लिखेंगे ऑन द रोड, ऑन द रोड, ROAD, तो रोड, AD, तो ROAD रोड, रोड मीन्स सड़क। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वह अंग्रेजी सीख रहे हैं, लास्ट में क्या है, रहे हैं, तो ये पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह मीन्स, वह की इंग्लिश क्या होगी, दे मीन्स वह, दे, और दे के बाद हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो दे आर। अब आर के बाद वर्ब में ING, तो वर्ब इसमें क्या है, सीखना, तो सीखना वर्ब हम लिखेंगे लर्निंग, लर्न मीन्स सीखना, LARN, लर्न। अब ING इसमें जोड़ देंगे, लर्निंग, दे आर लर्निंग, अब क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी, तो हम लिख देंगे अंग्रेजी। तो ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश, तो वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो दे आर लर्निंग इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, राजा और राजू आ रहे हैं, तो लास्ट में रहे हैं, तो लास्ट में क्या है, रहे हैं, तो वाक्य के अंत में रहे हैं, तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राजा और राजू, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे राजा, RAJA राजा, और के लिए हम क्या लिखेंगे, एंड, राजा एंड। अब राजू, RAJU, तो राजू। अब राजा और राजू ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें दो लोग हैं, जहां पर दो लोग होंगे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे, तो एक से ज्यादा के लिए हम आर का प्रयोग, तो राजा और राजू आ रहे हैं, तो राजा एंड राजू आर। अब आर के बाद हम वर्ब में ING लगा देंगे, तो वर्ब क्या है, आना वर्ब है, ये आना वर्ब है, तो हम वर्ब में ING लगा देंगे, कमिंग, COMING, तो कमिंग, COMING, कमिंग, तो राजा और राजू आ रहे हैं, तो राजा एंड राजू आर कमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो टू।